अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आयतल कुर्सी की फजीलत और अहमियत के बारे में। आयतल कुर्सी बहुत बड़ा शाही ख़जाना है, बहुत ताकत रखने वाले कालूमात हैं इसके। आयतल कुर्सी बहुत ताकत रखती है। आयतल कुर्सी ना सिर्फ हमें शयातीन से महफूज रखती है, बल्कि ये हमें जो शयातीन की तरफ से वसवसे और नुकसानात और ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, ये उनसे भी महफूज फरमाती है। आयतल कुर्सी की बहुत फजीलत है। आयतल कुर्सी के बारे में कहा जाता है कि इसे नीयत से करें और पूरे यकीन के साथ करें। जब आपका पूरा यकीन और नीयत पुख्ता होगी तो इसका असर भी होगा। अब ऐसा नहीं कि हमने आयतल कुर्सी पढ़ दी, अपने ऊपर फूंक ली, लेकिन हमें यकीन ही नहीं है, हमारा यकीन पुख्ता ही नहीं है, तो आप ही बताएं क्या इसका किस तरह का असर होगा। पहली बात है यकीन की, और ऐसा यकीन कि जो पुख्ता हो। और आयतल कुर्सी अगर किसी ने तर्जमे के साथ नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पहले तर्जमे के साथ पढ़ें, इसकी तफसीर भी और इसका तर्जमा भी, ताकि आपको इसकी एक एक जो अल्फाज हैं उस पर पुख्ता यकीन हो, और जब पुख्ता यकीन होगा तो फिर इसका असर भी होगा। आयतल कुर्सी बहुत ऊंची नेमत है। ये नेमत अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता। ये बहुत बड़ा शाही ख़जाना है जो सबको नहीं मिला करता। अगर किसी का रिस्क नहीं बढ़ रहा, बहुत परेशानी है, तंगी है, ये इस नीयत से भी पढ़ी जाए तो ऐसी जगह से रिस्क मिलता है जहाँ से गुमान भी ना होगा। 170 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें तो फिर इसका असर और भी ज़्यादा होगा। आयतल कुर्सी जो भी पढ़ता है और जब अपने ऊपर पढ़ के फूंक मारता है तो उससे अल्लाह पाक ख़ास फरिश्तों को नाजिल फरमा देते हैं, जिससे हमें हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह। आयतल कुर्सी हमें जिन जिन्नात जादू से तो बचाती ही है, साथ साथ हर इस हालत में भी ये काम आती है जिसे शायातीनी हालत या शायातीनी कैफियत कहते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, गाली गलौज करना, गंदी और नाजायज़ शहवत का भड़कना, बदनज़री की तरफ माइल होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी कभार कैफियत महसूस होती है। और जब ऐसी कैफियत हो तो आयतल कुर्सी का विर्द कर लेना चाहिए और चारों तरफ पढ़ लेना चाहिए और अपने ऊपर फूंक मार लेनी चाहिए। इससे शैतान के हर वसवसे से और हर नुकसान, सब हालतें हमें शैतान की तरफ से आती हैं। शैतान के हमले की वजह से जब ये हालतें हम पे आती हैं तो शैतान तो बहुत खुश होता है, लेकिन आयतल कुर्सी बहुत मजबूत अमल है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ मामूल बना रखा है कि रात को सोने से पहले सिर्फ पढ़ लेते हैं आयतल कुर्सी, लेकिन नहीं, आयतल कुर्सी हमें घर से निकलने से पहले, घर में दाखिल होते वक्त, रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए। आयतल कुर्सी के बारे में एक सच्चा वाक़या आपको बताना चाहूँगी जो कि किसी के साथ पेश आया है। वो इसलिए बताऊँगी ताकि आपका भी दिल करे इस आयत को पढ़ने को, इस आयत मुबारका से फ़ायदा उठाने को। एक शख्स था जो अपना माल यानी मवेशी वगैरह कुछ बेच कर जा रहा था। उसको ऐसे ज़ाहिर हुआ कि जैसे चंद अफराद उसके पीछा कर रहे हैं और उसको जो माल मवेशी वो बेच के जा रहा है
وہ جو اس کے پاس مال غنیمت ہے، یعنی جو پیسے ہیں اس کے پاس، وہ اسے چھیننا چاہتے ہیں۔ جب اسے ایسا شک ہونے لگا اور پچھلے افراد اس کا پیچھا کرنے لگے اور زیادہ قدم آگے بڑھانے لگے، تو اس شخص نے بڑے ہی نیت سے، بڑے ہی دل سے اور پختہ یقین رکھتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ایسے فرشتے نازل کر دیے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو چور تھے، جو اس کے پیچھے تھے، اس کا مال لینا چاہتے تھے، ان کو ایک دم ایسے واضح ہوا کہ جیسے چار دیواری ہو گئی ہو۔ حالانکہ جس جگہ سے وہ شخص گزر رہا تھا وہ بالکل سنسان تھا، بہت ایک ایسا علاقہ جہاں کوئی نہ آباد ہو، بہت گنجان آباد علاقہ تھا وہ۔ لیکن جو چور تھے ان کو یہ واضح محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس شخص کے پاس چار دیواری ہو گئی ہو، اور اتنی اونچی تھی اس کی دیواریں تھیں جہاں سے یہ چور پھلانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آیت الکرسی کی فضیلت سے اور آیت الکرسی کے پڑھنے کے تاثیر کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس شخص کو محفوظ فرمایا۔ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس کا پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔